अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। बिहार पंचायत चुनाव 2021 अब आपको बता दें कि लगभग अंतिम दौर पर है, चरमोत्कर्ष पर है चुनाव, और चुनाव के परिणाम भी लोगों को अप्रत्याशित रूप से चौंका देती है। बता दें कि बिहार के पूर्णिया जिले के विभिन्न क्षेत्रों में भी अब चुनाव चरम पर है। 22 से क्षेत्र संख्या 2 से विनीता कुमारी बिहार में पंचायत चुनाव लड़ रही हैं। बता दें कि बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तमाम पदों पर प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। ऐसे में पूर्व मुखिया अरुण यादव समर्थन के तौर पर विनीता कुमारी के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं और जनता का भरोसा कितना जीत पा रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। अपना नाम बताएंगे सर? मेरा नाम अरुण कुमार यादव का, पूर्व मुखिया ग्राम पंचायत खपरा। आप अभी किस पद के लिए सर नॉमिनेशन किए हैं? महिला होने के वजह से हम नहीं किए हैं, मेरे घर से महिलाएं हैं जी। मेरे भाई की वाइफ है जी विनीता कुमारी जी। विगत 16 से वो जो है कि मुखिया पद पर निवर्तमान मुखिया है जी और अभी वो कार्य कर रही है। हम लोग का भी सहयोग उनको प्राप्त है। जी। चुनाव चिन्ह क्या है सर आपका? चुनाव चिन्ह 2 नंबर पर ढोलक छाप है। मेरे यहाँ 2 ही कैंडिडेट है जी। 2 नंबर पर ढोलक छाप। जी, थोड़ा आप हमें बताएंगे सर, विकास आपके यहाँ जो रुकी हुई है और कुछ समस्याएं हैं जो आप बताएंगे? देखिए, विकास रुकी हुई नहीं है। जब से हम मुखिया बने 2006 में हम मुखिया बने जी। और हम अपने से बने, और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर न बिजली था, न एक हाथ सड़क था। बिजली सड़क की सुविधाएं यहाँ प्राप्त हो गई है। थोड़ा जगह 1-2 पुलिया है, उसका भी टेंडर हो चुका है। और उसके बाद जो है कि आपका जो जन समस्या है वो लगभग 80% का निदान हुआ है। 20% तो ये हमेशा लगा हुआ रहेगा। जी। राशन हो या किरासन हो या राशन कार्ड हो, परिवार बढ़ते रहेगा और ये निदान हम लोग करते रहेंगे। उसके निदान के लिए हम लोग जो है कि आरटीपीएस सेंटर भी खुलवाया है पंचायत में जी। और सबसे बड़ी बात है, हमको इस बात का अफसोस है कि मेरे जो विपक्षी हैं, आपके जो भी विपक्षी हैं, हाँ, उनको ये बात का पता नहीं है कि ज़मीन जो दान देता है, सरकारी भवन जो बनता है, चाहे आंगनबाड़ी हो या सामुदायिक भवन हो या पंचायत सरकार भवन हो या मनरेगा भवन हो, वो निजी जमीन में नहीं बनता है। जी जी। निजी जमीन को पहले बिहार सरकार को दान देना होता है, उसके बाद भवन स्वीकृत किया जाता है। उसको ये बात का भी पता नहीं है। उसको ग्राम पंचायत के बारे में भी पता नहीं है, ग्राम पंचायत के क्या नियम हैं जी। वो उनको ये बात की पता नहीं है कि हम मुखिया होकर के किसी को नौकरी दे सकते हैं। तो मुखिया को कोई अधिकार नहीं है। मुखिया को तो वृद्धा पेंशन पास करने का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि सरकार सुविधा दी है आरटीपीएस सेंटर का, और डायरेक्ट पब्लिक जो है कि जा करके आरटीपीएस सेंटर में दे करके उसके जो जितने भी उपलब्धता है उसके अनुसार उनको वृद्धा पेंशन पास होना है। पहले के ज़माने में मुखिया आम सभा के जरिए से इंदिरा आवास और वृद्धा पेंशन पास करते थे, जो कि उनके बाबूजी थे और करते थे, उनको पता है। लेकिन उनको भी पता नहीं है, वो अपने बाबूजी से भी कहते हैं कि शिक्षा नहीं लिए हैं कि पंचायत को कैसे चला जाता है, क्योंकि वो जो 5 साल रहे उसके बाद लगातार 3 बार से हारते चले आ रहे हैं। जी। सेंटर बना था, अपने चहेतों के ज़मीन पर वो बनाया है, लेकिन वहाँ न सड़क जाने का जगह है न वहाँ, वो तो अपने से वहाँ जलावन कस के रखे हुए हैं, जिसके बारे में कितना बार हम लिख के दिए। हेल्थ सेंटर हम लोगों का जो है कि अभी आंगनबाड़ी सेंटर में हर बार जो है कि टीकाकरण का कार्य होता है, बहुत सारा सुई उपलब्ध होता है। आवागमन का जहाँ साधन होगा वहाँ तो जा कर के लोग बैठेंगे, और जो है कि वहाँ पर मरीज उपलब्ध होगा। वो जिस जगह में बनवा दिए हैं खपड़ा में कि वहाँ पर जाने को रास्ता नहीं है। हम एक हेल्थ सेंटर बनवाए हैं स्वती भाग में, जो कि आप देख सकते हैं जा कर के। हेल्थ सेंटर, नया हेल्थ सेंटर बना है जो कि सड़क किनारे है। जी, मेरे चैनल के माध्यम से आप सरकार को किसी भी बात के लिए अवगत कराना चाहेंगे सर? हम सरकार से पूर्ण रूप से ये चीज़ हम अपील करना चाहते हैं कि जो खासकर पहले भी हम कर चुके हैं कि जो महानंदा बेसिन का कार्य है जी, वो महानंदा बेसिन के पर उसको ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारे यहाँ जो बाढ़ आती है हर साल, जिससे कि हम लोग परेशान हैं। जल जमाव जो होता है, जो फरक्का बैरेज को जाम किए हुए रहता है, उसके चलते हम लोग 4 महीना बाढ़ को झेलते हैं और किसान यहाँ से पलायन करने में मजबूर हैं। बहुत सारे किसान के बच्चे आज पंजाब में काम कर रहे हैं और अपने घर का परवरिश कर रहे हैं।
और गंगा महानंदा बेसिन का कार्य होने से जो है कि किसान को हर फसल होगा, हर सीजन का फसल होगा, काहे वो बाहर जाएंगे। उनको यहाँ मजदूर को मजदूरी भी मिलेगा और किसान को जो है कि फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, क्योंकि उसका फसल नुकसान नहीं होगा। जी। मेरे यहाँ जो है कि एक हाई स्कूल का भी स्वीकृति हो चुका है, जो कि ग्वालगांव में है। उत्क्रमित हाई स्कूल ग्वालगांव है, उसके लिए भी हम लोग ज़मीन ढूंढ के रखे हैं। मेरे यहाँ सरकारी ज़मीन नहीं है और सरकार को ज़मीन हम दे दिए हैं उपलब्ध करा करके, और उसमें जो है कि बहुत जल्द भवन निर्माण का स्वीकृति। जी, जैसे भवन निर्माण बोले सर, इसमें कम से कम कितना ज़मीन लगेगी सर? मोटा मोटी अभी हम 1 एकड़ 19 डिसमिल का उपलब्ध किए हैं। 1 एकड़ 19 डिसमिल हाँ, का हम उसको किए हैं निजी ज़मीन, जो कि सरकार को हम दान में दिलवाए हैं और बहुत जल्द। आप सरकार को दान में दिलवाए हैं? जी, आपको मालूम हो कि यहाँ हमारे यहाँ एक भी सरकारी ज़मीन नहीं है, 1 डिसमिल नहीं है जी। हम अपना निजी ज़मीन 70 डिसमिल सरकार को दान में दिए हैं, और तब जाके भवन स्वीकृति हुआ है। जी, 70 डिसमिल सर किस किस डिपार्टमेंट को दिए हैं सर? हम सामुदायिक भवन को दिए हैं, आंगनबाड़ी भवन को दिए हैं, मनरेगा भवन को दिए हैं, पंचायत सरकार भवन में भी 50 डिसमिल दिए हैं, अपना निजी ज़मीन खरीद के दिए हैं। ये आप अपना निजी खरीद के दिए हैं? खरीद के दान स्वरूप हम सरकार को मुफ्त में दिए हैं। जी। और क्यों दिए हैं कि यहाँ के पब्लिक जो हमको लगातार बनाते हुए आ रहे हैं, हम उसको आसानी के लिए जो विकास है उसको वो रुकना नहीं चाहिए, जिसके लिए हम दान दिए। मतलब विकास रुकना नहीं चाहिए, आपका मेन मुद्दा ये है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि जो मेरा सम्मान है, जो मेरे पंचायत का सम्मान है जिला में, ये बरकरार रहना चाहिए। हम इसको बहुत आगे लेके जाएंगे। जी। बता दें कि पूर्व मुखिया अरुण यादव ने कहा कि विनीता अपने क्षेत्र में तमाम विकास के लिए और समाज सेवा के रूप में जानी जाती है। जनता का भरोसा उनके साथ है, विश्वास उनके साथ है, और इसी भरोसे और विश्वास के आधार पर वे चुनाव लड़ रही हैं। जीतना और हारना तो जैसे मानो एक अलग नियति है, लेकिन वह निस्वार्थ भाव से सेवा कर रही है, और सेवा का अक्सर जनता सही परिणाम भी देती है। वो कहते हैं कि जनता के बीच वे सदैव रहे हैं, हर सुख दुख में वे साथी भी बने हैं। तो ऐसे में जनता के भरोसे ही वे चुनाव लड़ते हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जनता का समर्थन मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है, और यही आशीर्वाद, यही समर्थन और यही भरोसा वोटों में भी तब्दील होगी। जीत का भरोसा लेकर वह कहते हैं कि इस माह जब चुनाव के परिणाम सामने आएंगे तो लोग अक्सर आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि जनता का भरोसा उनके साथ ही है। वे जनता को धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि जनता के भरोसे ही वे चुनाव के मैदान में हैं, और जनता ही उनकी नैया पार भी लगाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार यह भरोसा वोटों में कितना तब्दील होता है और किस तरह विनीता जीत दर्ज करती है। पूर्णिया के 22 से अजय कुमार की रिपोर्ट। दोस्तों, आपने अनुभवी आंखें को सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन एक बार फिर से आपसे निवेदन है कि आप पहले के सब्सक्राइब को भूल जाइए और नए तरीके से इस नई अनुभवी आंखों को आप अपना समर्थन दीजिए, सहयोग कीजिए। एक बार फिर से सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए। आपके इसी भरोसे पर हम हमेशा खरा उतरेंगे, क्योंकि हम कहते हैं कि हम सच्चाई दिखाते हैं, छुपाते नहीं।